ये सब समझ पा रहे हैं? That's all, like, these goals. तो ये सबके लिए नहीं, सबसे महत्वपूर्ण जो हमारे पास धन है वो मानव शरीर का समय। सबसे महत्वपूर्ण धन हमारे पास है वो शरीर का धन व समय। इसको यदि वृथा में गवाए, गंदे गंदे मूवी देखना, गंदे गंदे चित्र देखना, गंदे गंदे बातें करना, सीना निंदा करना, निंदा शुरू, आप तो मोदी जी को गाली देंगे, आप लोग अरविंद केजरीवाल को गाली देंगे, आप जो भी राहुल गांधी को गाली देंगे। गाली देने से तो वो तो बात बनेगी नहीं, उनका तो चल रहा है, वो चल रहा है, आपका तो समय वृथा गया। वाणी अशुद्ध हुई, चित्त गंदा हुआ, और चित्त वही चल रहा है। चित्त तो चल रहा चाहिए कृष्ण के चरणों में, चित्त चल रहा है, वृत्ति चल रही है राधी या क्रिकेट की तरह या बॉलीवुड की तरह। नया मूवी आ गया, आप जाकर देख के आए, आपको मिला है उसी। चित्त तो दूषित हुआ ना। 3 घंटे आप देखे, उसमें यदि हत्या हुई जो भी सीन में, तो उसका मानो संस्कार लगा चित्त में। उसको कोई अश्लील बातें दिखाए, उसका गंदा संस्कार लगा। उसमें अगर अच्छी बात भी दिखाए, वो दिखते नहीं है, तो इस संसार से तो मुक्त नहीं कराएगा, वो रखेगा आपको इस संसार में। अच्छी बातें दिखाएगा जो बुरी बातें दिखाएगा, अधिकांश बुरी बातें दिखाएगा। अच्छी दिखाए तो भी ऐसी अच्छी बातें हैं जो आपको संसार में नहीं रखेंगे। ये चाहे जो भी इस जागतिक सुख के पीछे भागे, समय आपका वृथा जा रहा है। सबसे बड़ा हानि यदि किसी का हो रहा है, वो आपका हो रहा है, हम सबका हो रहा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति वही है जो अपने समय को ना वृथा गवाए। मैं आपको सच्ची बात कहता हूँ, ये शास्त्र का सार है। आपको मैं झूठ नहीं कहूँगा, आपको छल करके पैसा तो कुछ मिल नहीं रहा ना, ऐसा नहीं है वजह मैं क्यों झूठ बोल रहा हूँ आपको। हृदय की बात सत्य बात है। यदि कहीं यमदूत ले गए, यमराज के सामने खड़े किए, आप मुझे बताइए कौन से जन्म के माता पिता या कौन सा फ्रेंड या कौन सा स्कूल का कलीग या कौन सा टीचर या कौन सा ऑफिस का ग्रुप मेंबर आप बुला सकते हैं तब, ताकि आपको छुड़ाया जाए वहाँ से? एक व्यक्ति नहीं। पर यदि एक सखा है, वो नाम है। यदि आप हरिनाम करें, एक माला करें अच्छे से, वृंदावन के इतने अच्छे अच्छे वृक्ष हैं। अभी तो यहाँ थोड़ा शोर शराबा चलता है या गाड़ी वाड़ी चलती है, आप दूर चले, गोवर्धन की ओर चलिए। जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कई लीला स्थली है, आप वृक्ष के नीचे बैठकर एक माला का सौभाग्य मिले। एक माला 5, 10, 15 मिनट में अच्छे से प्रभु को पुकार पुकार के एक माला करेंगे, ठीक है? अब जब आप खड़े रहेंगे यमदूत के सामने, यमराज के सामने, वो एक माला आपका जैसा सहायता करेगा, वैसे ब्रह्मांड में दूसरा कोई सकता। अरे वो खड़ा रहेगा, वो आकर खड़ा रहेगा। हाँ, गोवर्धन में कार्तिक मास में ब्रजरज में बैठकर एक माला था, मेरा फ्रेंड है ये जपा है एक माला, मैं साक्षी दे रहा हूँ। यमदूत क्या, उनके स्वामी यमराज चकरा गए थे जब अजामिल ने एक माला नहीं, एक नारायण को पाकर, वो भी प्रभु को नहीं, पुत्र को, वो भी आजीवन नहीं, मृत्यु में, वो भी अच्छे से नहीं, भय से। व्यक्ति एक बार पुकारता है, वो भी भय से पुकारता है, वो भी पुत्र को पुकारता है, वो भी मृत्यु समय पुकारता है, और भवबंधन कट जाते हैं ऐसे व्यक्ति के लिए। तो व्यक्ति सोचिए, जो आजीवन पूरा जीवन जपे, प्रभु को पुकार के जपे, प्रेम से जपे, और पुत्र को नहीं, प्रभु को पुकार, वो एक माला आपका सहायता करेगा। और प्रतिदिन को अगर 16 माला विश्वास के साथ करे, समय खिलवाड़ रखा। वास्तविक बुद्धिमानी इसमें कि हम समय रखा नहीं गवाएंगे। कोई भी कुछ भी सुख दिखाए आपको, चलिए कुछ भी सुख, स्त्री संग का सुख, कितना समय, कौन बड़े से बड़े लोग जिनके पास बड़े बड़े राजपद हैं, करोड़ों रुपए हैं, स्त्री सुख है, विश्व वैभव है, कितने समय तुम दारू पियोगे? कितना समय तुम करोड़पति, अरबपति, खरबपति बनोगे? कितना समय तुम प्रेसिडेंट रहोगे? कितना समय पारिवारिक और स्त्री संघ का भोग भोगोगे? बड़े बड़े लोग जो इस सुखों में फंसे हैं, दुखी हैं, पिल लेकर सोते हैं, और वृंदावन के बड़े बड़े अलग अभी सभी संप्रदाय के साधु इस सब सुख से दूर हैं और दूसरों को तारने की सामर्थ्य रखते हैं। अरे वो मतलब इसमें तो सत्य है नहीं, जो सार वो पकड़े हैं, पूरा जगत ने मिस कर दिया। ऐसे बुद्धिमान हमें छल कपट में और हमारा में जीवन वृथा नहीं गंवाना नहीं। हमारे पास कुछ और कहने के लिए नहीं है आपके पास। अलग अलग आप सबसे मिलो और हाय अलो कहाँ से ये अलग अलग करें, क्या फ़ायदा? हम भी तो आपका समय खाएंगे, बट एक स्थान में वो कर, ये अटल सत्य है, हमने बनाया नहीं है।
चारों वेदों का सार है, और ये बारंबार स्मरण करना। प्रभुपाद जी ने इसलिए कहा, सिद्धांत बलिय चित्ते न कर आलस, ये हो गई थे कृष्ण लागे सुदृढ़ मानस। कथा सुनिए, बहुत अच्छी बात, रस की बातें होती है, बहुत सुंदर बात, पर जब तक ये नींव, बेसिक्स, ये रूट अति वृक्ष के, ये जब तक बीज ठीक ना हो तब तक बात बनेगी नहीं। तो एक अटल सत्य, एक सफल सत्य, निष्कर्ष, समय बिठा था बिल्कुल। अब तक जो गया वो गया, अभी से बिठा नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई आकर बात करे तो भी हम सोच रहे हैं कितना समय खाएगा हमारे। ऐसा लोभी बनना है तो किसके लिए लोभी बनना है? हमें लोभी बनना गलत नहीं है। काम कृष्ण सेवार्पणे, क्रोध भक्त द्वेषी जने, लोभे साधु संगे हरि कथा। काम कृष्ण सेवार्पणे, नरोत्तम दास ठाकुर लिखते हैं, काम वासना यदि हो कृष्ण सेवार्पणे, गृहस्थी बनो और बच्चा उत्पन्न करो जो कृष्ण भक्त हो। क्रोध भक्त द्वेषी जने, क्रोधी बनना चाहे तो अर्जुन की तरह बनो, दुर्योधन को मार गिराए। हनुमान की तरह बनो, लंका जलाए। और लोभी बनना वो साधु संगे हरि कथा, साधु संग में हरि कथा और हरि कीर्तन करने का लोभ, कि इतना संतोष फिर भी अतृप्ति। समझ रहे? कथा जितनी भी थोड़ी हो ना उतनी ही पूर्ण है, और जितनी भी पूरी हो ना फिर भी अधूरी। कथा सोचिए, 7 दिन की कथा हुई, पूरी हुई, फिर भी अधूरी। और आधे घंटे की कथा लगती है आधी, तो फिर भी पूर्ण है यदि उसको जीवन में उतारा जाए। ठीक है? हरे कृष्ण।